हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। कल सुबह आपको एग्जाम देने जाना है। ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स ने हमें टेलीग्राम के ऊपर मैसेज किया था कि सर फटाफट हमें 5-5 नंबर के या 4-4 नंबर के प्रश्न बता दो ताकि हम कुछ पढ़ के चले जाएं, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम कल है और कल हमने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि सिर्फ और सिर्फ पास होना चाहते हैं, कैसे भी करके 40 से 50 नंबर लाना चाहते हैं 70 में से, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, बहुत कम और सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, टाइम हमारे पास पहले ही बहुत कम है। ओके, 9 बज चुकी है और आपको पढ़ना भी रहेगा। तो देखिए आप लोग यहाँ पर इकाई एक हमारे पास है। और देखो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं इकाई एक में, लेकिन अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो पहले जो हमने टिक कर रखे वो प्रश्न आप लोग पहले पढ़ लीजिएगा। जैसे प्रश्न नंबर 1 हमने टिक कर रखा है, दूसरा कर रखा है, उसके अलावा हमने 8वां वाला कर रखा है विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। 13वां जो प्रश्न है वो हमने टिक कर रखा है समविभव पृष्ठ और उसके गुणों को परिभाषित कीजिए, ये हमने कर रखा है टिक। इसके अलावा 5 नंबर में आपको हो सकता है ये देखने को मिल जाए, क्योंकि हाफ ईयरली की जो ब्लूप्रिंट है, ओके, हाफ ईयरली में ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर नहीं आएगा आपका, ध्यान रखना। एनुअल एग्जाम जो होगी आपकी, वार्षिक परीक्षा जो होगी, उसमें आएगा आपका आपकी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिए 5 नंबर में आ सकते हैं। यहाँ पर दूसरा, तीसरा और हमारा छठा प्रश्न कर लीजिएगा आप लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो चलते हैं हम लोग यूनिट 2 के ऊपर, इकाई 2 के ऊपर। तो इकाई 2 में आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पर देखिए, ओम्स का नियम अच्छे से कर लेना, सब याद करके जाना। उसके अलावा विद्युत वाहक बल, विभवांतर और इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें आपको अंतर बताना है, उनके बीच में क्या करना है, आपको रिलेशन बनाना है, एक संबंध बनाना है। ओके, तो ये वाला प्रश्न बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी लोग इस प्रश्न को करके जाइएगा, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि इस प्रश्न के ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकता है आपकी परीक्षा में। ओके, तो इसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद धारा वेग और धारा घनत्व, ये भी अच्छे से कर लेना। ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन दे रहे हैं तो आपको अच्छे से करके जाना है। और अंत के जो 2 क्वेश्चन है उनको भी आपको करके जाना है, खासकर नवा वाला प्रश्न, नवा वाला बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं फटाफट फटाफट। इसके अलावा बायो सेवार्ट का जो नियम है वो कर लेना यहाँ से। इकाई कौन सी है, ये 3 है हमारी। और अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर याद करके जाना आप लोग सब। ओके, और ये 14 वाला प्रश्न जो है, एम्पियर के परिपथ नियम को परिभाषित कीजिए, ये भी आप लोग करके जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए फटाफट यूनिट नंबर 4 के ऊपर। ओके, फराडे के नियम करके जाना आप लोग, 2 नियम है, दोनों के दोनों करके जाना। ये पावर एवरेज, ये जो है, ये जो यूनिट है, ये 5 नंबर में आएगी, इसको अच्छे से करके जाना। पावर एवरेज वाला जो प्रश्न है ये भी आप लोग करके जाइएगा, ये वाला जो 4th नंबर हमने लगा रखा है। और एलसीआर सर्किट करके जाइएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका एसी जनरेटर है वो करके जाइएगा, और आपका ट्रांसफार्मर जो है वो करके जाइएगा। ये 5 नंबर के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले ये वाला चैप्टर करना आप लोग, अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो। ठीक है, ये पहले करके जाइएगा। यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आपको प्रश्न 1, प्रश्न 5, फिर 7, 7 के बाद 23वां कर लेना आप लोग। 23वें के बाद आपको ये जो 2 प्रश्न है ये करके जाइएगा। यहाँ पर आप लोग देखिए 5 नंबर में पहला जो प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी, ये तीनों को आपको करके जाना है। ये इनमें से तीनों में से एक जरूर से आएगा 5 नंबर में। और नीचे वाला देख लीजिए, हाइजेंस का प्रिंसिपल, ये भी आपको करके जाना है। हाइजेंस का प्रिंसिपल आज आपको करके ही जाना है, ये तो आएगा ही आएगा। इससे रिलेटेड एक प्रश्न जरूर बनेगा आपके हाइजेंस प्रिंसिपल से रिलेटेड। ओके, तो इसको आप लोग अच्छे से करिएगा। यहाँ पे आ जाइए। प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये आप लोग करिएगा, ये 2 नंबर के प्रश्न हैं, लेकिन आप चाहो तो कर लेना इनको भी। ओके, चलो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं बड़े प्रश्नों के ऊपर। यह है यूनिट नंबर 8, परमाणु एवं नाभिकी। यहाँ से प्रश्न नंबर 1 अच्छे से कर जाना। प्रश्न वाला 1 तो बिल्कुल करना, चाहो करो ना करो बाकी क्वेश्चन, पर ये पहला वाला कर जाना। ये अगर ये कर लिया ना तो बाकी प्रश्न आपसे बन जाएंगे, ऐसा है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर हमने कुछ परिभाषा लिख रखी है 10, इनमें से आप लोग चाहो तो करके चले जाना, या फिर इसको छोड़ देना अगर आपके पास समय ना हो तो। फिर यहाँ पे आ जाना 5वें नंबर के प्रश्न के ऊपर, तो 5वां भी आपको करके जाना है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की रेखाएं आपको बतानी स्पेक्ट्रम के प्रभाव से। ओके, तो ये रहेगा। अब फटाफट, टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो। अगर आपके पास टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर आप लोग करके जाइएगा, बस इतना सा आपसे हम अनुरोध करते हैं। चलिए, थैंक यू एवरीवन।